क्या महायुति में खलनायक बनेंगे अजीत पवार? इन 3 सीटों पर है फ्रेंडली फाइट, कहीं हो ना जाए हवा टाई। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, सबने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन हो गया। अब फोकस 20 नवंबर से पहले वोटर्स को लुभाने पर है। इस बीच नवाब मलिक की उम्मीदवारी ने महाराष्ट्र के सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। नवाब मलिक की वजह से महायुति में खटपट शुरू हो चुकी है। बीजेपी की नाराजगी को दरकिनार कर अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी नाना कहती रह गई, मगर अजीत पवार ने एक ना सुनी। अजीत पवार ने सियासी दांवपेच को भांपते हुए मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक को टिकट दे दिया। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी अब भी विरोध कर रही है। बीजेपी का साफ कहना यह है कि उसका मलिक से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नवाब मलिक के लिए कोई प्रचार नहीं करेगी। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर सबसे अधिक विरोध देवेंद्र फडणवीस का रहा है। अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने आ चुके थे। इसके बाद अजीत पवार ने अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया। इसके बाद बीजेपी को लगा कि अब नवाब मलिक का पत्ता कट गया, मगर मंगलवार को नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा। मगर उस वक्त सब हैरान रह गए जब नामांकन के तुरंत बाद अजीत पवार ने नवाब मलिक को एनसीपी का एबी फॉर्म दे दिया। नवाब की वजह से विलेन बनेंगे क्या अजीत दादा? बड़ा सवाल यह है। नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारकर अजीत पवार ने साफ संकेत दे दिया है कि वो महायुति में तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर नहीं रहेंगे। वो महायुति में शिंदे जितनी ही ताकत रखते हैं। इस तरह नवाब मलिक की वजह से महायुति में अब खटास बढ़ चुकी है। बीजेपी ने न केवल खुलकर विरोध कर रही है, मगर दबी जुबान से इसे गठबंधन धन के खिलाफ बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या महायुति में अजीत पवार खलनायक बनेंगे? आखिर अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ऐसी 3 सीटें हैं जहां महायुति में फ्रेंडली फाइट होगी। नवाब मलिक जिस सीट पर उतरे हैं, महायुति में वो सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के खाते में है। इस सीट पर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने सुरेश पाटिल को उतारा है। अब यहाँ महायुति के 2 कैंडिडेट ही आमने सामने हैं। इन 2 सीटों पर भी फ्रेंडली फाइट है। इसके अलावा 2 और सीटें हैं जहां महायुति में फ्रेंडली फाइट है। मोर्शी और आष्टी सीट। महायुति में मोर्शी सीट बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी ने सीट पर उमेश यावलकर को अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर यहाँ अजीत पवार भी गेम में है। अजीत पवार की एनसीपी ने मोर्शी सीट से देवेंद्र महादेवराव भुयार को मैदान में उतारा है। वहीं आष्टी सीट भी बीजेपी के खाते में है। इस सीट पर बीजेपी ने सुरेश धस को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी ने आष्टी सीट से उम्मीदवार उतार दिया है। एनसीपी ने बाला साहेब अजाबे को टिकट दिया है। आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, आप हमें जरूर लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की सारी खबरें आपको हमारे इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं।